हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का जो डीएससी का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सी, ये जो सब्जेक्ट है आपका डीएससी का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे कि आपके एईसी का सब्जेक्ट है ईवीएस, उसका सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आपके बीए प्रोग्राम का ही डीएससी का ही सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके बाद आपका जी का सब्जेक्ट है आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इन सभी के जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑनर्स के जो कोर्सेज़ हैं, ऑनर्स के कोर्सेज़ के डीएससी के सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो सिलेबस नहीं देखे हैं, अगर आपके काम के हैं, तो आप वो सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा और सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसकी क्लासेस भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस तो ऑलरेडी चल रही है, कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप लोग क्लासेस भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग आपस में सारे डाउट्स जो हैं वो डिस्कस कर पाएँ, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स रहेंगी वो भी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सी, इसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके। तो देखो, इसमें टोटल 8 यूनिट रहेंगे आपके। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, इजी है, आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट जो रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अर्ली हिस्ट्री थी इसके क्या क्या सोर्सेज थे, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आपके यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 1 बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, सर्वे पढ़ना होगा आपको। प्री हिस्टोरिक कल्चर जो था इसके बारे में, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज जो है ये क्या है, इसको लेके क्या क्या सर्वे किए गए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो यूनिट 2 है आपका, इस पे ऑलरेडी मैं क्लासेस जो हैं लास्ट ईयर बच्चों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। इसकी क्लासेस कम्प्लीटली सेम रहेगी। इसका जो पूरा सिलेबस है आपके यूनिट 2 का, ये कम्प्लीटली सेम है आपका। ठीक है, तो आप यूनिट 2 का जो क्लास है वो जो मैं पहले दे चुकी हूँ, वो क्लास आप लोग जो है अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया यूनिट 2 में क्या है आपका जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें अल्टीमेटली प्री हिस्टोरिक कल्चर कितने टाइप्स के थे, तो तीन एजेस थे इसमें, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो इसके बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 क्या है आपका, यूनिट 3 है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लासेस दी हैं, तो आप दोनों लैंग्वेज में क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ये जो आपका यूनिट है ये भी सेम रहेगा। जो क्लासेस अवेलेबल है चैनल पे, उससे अपनी स्टडी करना जो है स्टार्ट कर लो, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो, ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या बिफोर द एग्जामिनेशन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं अगेन बता रही हूँ, सोल के भरोसे मत बैठना। हर बार ऐसा होता है कि सोल जो है क्लासेस बहुत ही लेट स्टार्ट करवाता है और फिर तुरंत एग्जामिनेशन करवा देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी 3rd सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उसका एग्जाम्पल आपको बताऊँगी। अभी देखो, 3rd सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो जस्ट अभी लास्ट वीक ही ख़त्म हुए हैं और उनके एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो, 1 हफ्ते का टाइम मिला उनको एडमिशन के बाद जस्ट एग्जामिनेशन में। तो ऐसी नौबत ना आए आप लोगों को, इसलिए खुद को प्रिपेयर रखो अपने एग्जामिनेशन के लिए। अपनी स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी जो है आप लोग कंटिन्यू करो। तो कहने का मतलब ये कि यूनिट 3 में हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस टाइम पे कैसा था वहाँ का एरिया कैसा था, है ना, टाउन प्लानिंग कैसी थी, इकोनॉमिक वहाँ पे सिचुएशन कैसा था, है ना, कल्चर कैसा था, वहाँ का कल्चरल पैटर्न जो होता है वो किस टाइप का था, इन सभी चीज़ों के बारे में यूनिट 3 में आपको बताया गया है। यूनिट 4 जो रहेगा आपका, यूनिट 4 में पढ़ोगे आप वैदिक एंड मेगालिथिक कल्चर जो है ये क्या है, मतलब वैदिक कल्चर क्या है, मेगालिथिक कल्चर क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 4 में बताएंगे। तो यूनिट 4 की जो क्लास है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, मतलब अभी बाद में कवर करवाऊँगी। यूनिट 4 की जो क्लास है आपकी, ये थोड़ी सी अलग है पुराने वाले सिलेबस से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यूनिट 4 को जो है हम अगेन न्यू जो सिलेबस आया है उसके बेस पे डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5। अब यहाँ से देखो, आपका पूरा ही सिलेबस अलग है, तो यहाँ से जो है आपको मैं न्यू क्लासेस प्रोवाइड करूँगी।
ठीक है। बाकी यूनिट 3 तक आपका सेम था, तो उसको जो है पुराने वाले क्लासेस को आप देख लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वही क्लासेस आप लोगों की चल जाएंगी, ठीक है। सिलेबस कम्प्लीटली सेम है, उसमें थोड़ा सा भी अगर सिलेबस चेंज होगा तो ऑब्वियसली मैं आपको न्यू क्लासेस प्रोवाइड करूँगी, उसको लेके आप लोग वरिड मत होइएगा, राइट। अब बात करते हैं हम हमारे यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 में आपको क्या बताया जाएगा, तो बेसिकली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो था इसके बारे में आपको यूनिट 5 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही यूनिट 6 जो है आपका, यूनिट 6 में आपको द मॉडर्न एम्पायर के बारे में बताया जाएगा कि इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ का, इकोनॉमी कैसी थी वहाँ की, है ना। उसके बाद मतलब और भी चीज़ें जो होंगी इसमें, ये सब आपको बताएंगे यूनिट 6 में। अल्टीमेटली मॉडर्न एम्पायर के बारे में कंप्लीटली डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में आपको बेसिकली बताया जाएगा कि जो अर्ली तमिल काम था इसके बारे में, मतलब संगम लिटरेचर क्या था यहाँ का, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब किस तरह की थी, ठीक है, यही सब बताएंगे। उसके बाद यूनिट 8 जो रहेगा आपका, उसमें पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ पे पोस्ट मॉडर्न एज के बाद वहाँ का पॉलिटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, सोसाइटी एंड कल्चर कैसा था, ठीक है। स्पेशल रेफरेंस के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। स्पेशल रेफरेंस किसका लिया जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे नाम भी बताया गया है, इनके रेफरेंस के थ्रू आपको इसके जो क्लासेस हैं वो आपको दी जाएंगी, मतलब इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको जो आपके 8 यूनिट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं डिटेल में इसकी क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। देखो अभी तो मैं क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल जो पुरानी क्लासेस डली हुई है उसको आप लोग देखो। मैं थोड़ी सी अभी बिज़ी हूँ कुछ फैमिली काम में। मैं जैसे ही फ्री होंगी आप लोगों को जो है क्लासेस प्रोवाइड करूँगी एक एक करके। ये हिस्ट्री में आपको खुद ही पढ़ाऊँगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। तो आई होप आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली भी। नेक्स्ट जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी वो मैं बताऊंगी आपको एंशिएंट सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सिलेबस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अदर सिलेबस की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। ईवीएस वगैरह से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने डाल दी है सिलेबस की, उसको भी देख लो। आप लोग कमेंट करते हो मैम इसका सिलेबस बता दो, आप टेलीग्राम पे भी यही मैसेज करते हो, बार बार सेम क्वेश्चंस करते हो, मैम प्लीज़ इसका सिलेबस बता दो, मैम PDF प्रोवाइड कर दो, मैम हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो इस सिलेबस के। देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, नोट्स जो है खुद से प्रिपेयर करो, और PDF मैं आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सारे PDF जो है ना वो मिक्स है आपस में, मतलब सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रखे हैं PDFs में। सोल की वेबसाइट पे अभी तक कोई भी सेपरेट PDF प्रोवाइड नहीं किया गया है आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं आपको कई बार बोलती हूँ बीच बीच में भी कि या तो कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी रहे, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।